morning class. So I am your English teacher and we are going to start with the second chapter of English literature, that is The Girls and Lotus. So after reading the heading of the chapter, we come to a conclusion that it's written The Girls means girls. यहाँ पे s का यूज किया गया है. It means it is not singular, means ये एक लड़की नहीं, girls. It may be two or more than that. So ये जो स्टोरी है ये गर्ल्स चाहे वो टू या मोर देन टू हैं एंड अ लोटस मीन्स एक कमल. तो ये जो स्टोरी है वो कमल और लड़कियों की है. एंड द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज मनोज दास. ही रोट दिस स्टोरी. अब मनोज दास के बारे में हम देखते हैं कि उनके बारे में क्या बताया गया है. सो एवरीवन इन योर बुक open page number 16. You can see this on page number 16. At the top of here there is a box. उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 16 पे. So author Manoj Das. He was a bilingual writer. Bilingual means bi means two, lingual means language. So bilingual writer means he was a writer who wrote in two languages. ये इन्होंने दो languages में stories लिखी. He was a columnist. Columnist means आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें कॉलम होता है, वहाँ पे लोग अपनी खुद की लिखी पोएट्रीज स्टोरीज ये सब छपवाते हैं. तो ऐसे लोग जो नियमित रूप से अपनी खुद की कुछ भी लिखी हुई चीज़ों को न्यूज़पेपर्स में देते हैं छपने के लिए, उन्हें हम कॉलमिनिस्ट कहते हैं. देन ही वाज एज यूजुअल एडिटर आल्सो. ही वाज अ फिलोसोफर आल्सो एंड अ प्रोफेसर आल्सो. अब हम इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें. सो इन्होंने कुछ अवार्ड्स वन किए. कौन से? पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, then Saraswati Samman. These were the awards which was won by him. Then here are some of his means you can say famous stories. They are the Escapist, Cyclones and Prabhanjana. यहाँ तक author की बात थी. Now we are going to start the chapter. Now all of you page number open 13. This one. So we are going to start with the chapter The Girls and a Lotus. Friends are very important in our life. फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, इम्पॉर्टेंट मीन्स ज़रूरी एंड लाइफ मीन्स हमारी जो लाइफ जिंदगी है. सो इट मीन्स फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. दोस्त हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, टू गुड फ्रेंड्स, दो अच्छे दोस्त, उषा एंड ललिता, क्वारल ओवर अ लोटस. क्वारल मीन्स लड़ाई. सो इस स्टोरी में क्या है, हमने जैसा कि हेडिंग में पढ़ा था कि ये स्टोरी जो है वो गर्ल्स के बारे में. सो अब हमें कंक्लूजन मिलता है कि स्टोरी टू गर्ल्स के बारे में है जिनका नेम है उषा एंड ललिता. एंड स्टोरी में क्या है, उनकी क्वारल लड़ाई होती है. किसके लिए? ओवर अ लोटस, एक कमल के फूल के लिए. बट दे सून रियलाइज देयर मिस्टेक. लेकिन बहुत जल्द उन्हें रियलाइज होता है. रियलाइज मतलब आभास होना किसी चीज़ का. तो उन्हें किस चीज़ का आभास होता है? देयर मिस्टेक मीन्स उनकी गलती का. एंड मेक अप विथ ईच अदर. एंड मेक अप विथ ईच अदर मीन्स जब उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हो जाता है तो फिर वो दोनों एक दूसरे से फिर से बातचीत करने लगती हैं. फिर से उसी तरह वो एक गुड फ्रेंड्स बन जाती हैं. ओके. ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इज अ ब्यूटीफुल हट. ऑन द टॉप मीन्स ऊंचे पे, सबसे ऊंची चोटी पर. हिल मीन्स पर्वत. ब्यूटीफुल सुंदर, हट झोपड़ी. सो एक पर्वत पे, एक पहाड़ पे, उसका जो सबसे टॉप है वहां पे एक ब्यूटीफुल हट है, झोपड़ी है सुंदर सी. इन इट लिव्स अ वाइस मैन. वाइस मीन्स समझदार, बुद्धिमान. तो वो जो हट थी उस हट में कौन रहता था? एक समझदार आदमी रहता था. एट द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड इज अ ब्यूटीफुल ट्री. कोर्टयार्ड मीन्स आंगन. सो एट द सेंटर मीन्स बीच में. किसके बीच में? हट के बीच में. तो वो जो हट था उसके बीच में क्या था? एक कोर्टयार्ड, एक आंगन था. और उस आंगन में क्या था? इज अ ब्यूटीफुल ट्री. वहां पे एक सुंदर सा पेड़ था. उषा ड्रेस्ड इन येलो एंड ललिता ड्रेस्ड इन रेड. उषा ड्रेस्ड इन येलो. ड्रेस्ड इन येलो मीन्स जो उषा थी उसने किस कलर के कपड़े पहने थे? येलो कलर के, पीले रंग के. एंड ललिता ड्रेस्ड इन रेड. और ललिता ने किस कलर के कपड़े पहने थे? रेड कलर, लाल कलर के. इंजॉय टॉकिंग टू द वाइस मैन. और वो क्या कर रहे थे? एंजॉय मीन्स जब आपको किसी से बातचीत करने में अच्छा लगता है, आपको उसकी बातें सुनने में अच्छा लगता है, उसकी बातें आपको अच्छी लगती है, तो आप उस टॉक को एंजॉय करते हो. तो जो उषा और ललिता थी वो दोनों उस वाइस मैन से, उस बुद्धिमान आदमी से बात कर रही थी. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द टू डियर फ्रेंड्स. वो जो दोनों डियर फ्रेंड्स मीन्स बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता, जो स्टार्टिंग में बोला गया ना गुड फ्रेंड्स. तो जो डियर फ्रेंड मीन्स बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र. Every morning the two dear
वॉच हिम डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स सजाना, वॉच हिम डेकोरेट द ब्यूटीफुल ट्री विथ फ्लावर्स दे ब्रिंग फॉर हिम। और हर सुबह वो लोग क्या देखती थी कि उन लोग जो फूल लाती थी, किसके लिए लाती थी, उस वाइस मैन के लिए। तो वो उस वाइस मैन उन फूलों का क्या करता था, वो जो ब्यूटीफुल ट्री था आंगन में, वो उसको उससे सजा दिया करता था। नाउ दिस बॉक्स नंबर 1 ऑन पेज नंबर 13, द वाइस मैन टॉक्स टू द गर्ल्स एवरी डे। तो वाइस मैन जो था वो लड़कियों से रोज बात करता था। ही टेल्स देम व्हाट ईच फ्लावर व्हेन ऑफर्ड गेट्स फॉर द पर्सन हु ब्रिंग्स इट। ऑफर्ड मीन्स देना। तो वो जो वाइस मैन था वो दोनों लड़कियों से बात करता था और उन्हें क्या बताता था, ही टेल्स देम, वो बताता था व्हाट ईच फ्लावर व्हेन ऑफर्ड, मतलब कि वो जो भी फूल लाती थी उसे देती थी सजाने के लिए, मीन्स उस वाइस मैन को लोग फूल दे देती थी और वो वाइस मैन उसको उस पेड़ पे सजा देता था। तो उस वाइस मैन ने बताया कि आप लोग मुझे जो भी फूल ला के देते हो वो मैं जिसके नाम से यहाँ पे लगाता हूँ तो वो फूल आपको बदले में क्या देता है। आगे इस स्टोरी में बताया गया है। सी, ये जो ये बॉक्स बना हुआ है ये कौन बोल रहा है, ये वाइस मैन बोल रहा है। सो टुडे दे आर रोजेस आंट दे, मतलब सो टुडे मतलब आज, दे आर रोजेस मतलब वो कहता है अच्छा आज तुम लोग रोज गुलाब लेके आए हो, आंट दे क्या ये गुलाब नहीं है। यू विल गेट लव एंड पीस, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू विल, ओके। सो यू विल गेट लव एंड पीस, मतलब अब वो कहता है क्योंकि आज आप लोग रोज लाके मुझे दिए हो तो मैं इस रोज को पेड़ पे सजा दूंगा आप लोग के नाम से। तो रोज का फ्लावर हम लोग को रिटर्न में क्या ऑफर करेगा, लव एंड पीस। लव मीन्स प्यार एंड पीस मीन्स शांति, ओके। नाउ ये रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है ना, तो ये जो सर्कल बना हुआ है ये बात इसने बोली है। तो रेड कलर की ड्रेस किसने पहनी थी, हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ललिता ड्रेस्ड इन रेड। सो ललिता बोलती है वी हैव ब्रॉट रोजेस टुडे। सो ललिता रिप्लाई करती है दैट यस वी हैव ब्रॉट रोजेस टुडे। कमिंग टू द सेकंड बॉक्स, नाउ येलो ड्रेस मीन्स उषा, शी इज सेइंग व्हाट इफ आई ऑफर अ लोटस, वो कहती है एंड व्हाट इफ आई ऑफर अ लोटस, मतलब ऑफर का भी हमने पढ़ा ना, देना। तब क्या होगा अगर हम आपको लोटस कमल का फूल देंगे। देन द वाइस मैन ही सेज लोटस कमल, द क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर्स, मीन्स यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, मीन्स ये एक फीलिंग शो कर रहा है। द क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर्स मीन्स हर फूल की रानी कमल को कहा गया है, शी इज द क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर्स। When you offer a lotus, you became a better person. And the wise man replies that yes, if you offer me a lotus, अभी तो उसने बोला कि अगर आप रोज दोगे so you will get peace and love. But if you will offer me a lotus, then you will become a better person. आप एक अच्छे इंसान बनोगे। और फिर turn the pages, come to page number 14. At the top most, the third box. Usha is delighted. Delighted means बहुत खुश होना। जैसे उषा ये बात सुनती है, उषा ने क्वेश्चन किया था, सो जैसे उषा ये बात सुनती है शी इज वेरी डिलाइटेड, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रिमेंबर द ओल्ड पॉन्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, फिर वो ये बात येलो ड्रेस वाली लड़की बोल रही है, मीन्स उषा बोल रही है किससे, ललिता से। रिमेंबर द ओल्ड पॉन्ड, रिमेंबर मीन्स याद है, द ओल्ड पॉन्ड वो पुराना तालाब, ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल मतलब पहाड़ के जो दूसरी तरफ एक पुराना तालाब है, क्या तुम्हें वो याद है। I saw a lotus bud there. Bud means होता है कली। तो she says that I saw a lotus bud there. मुझे वहाँ पे एक कमल की कली दिखी है। It should blossom tonight. Blossom means खिलना। And then she says that it should blossom by tonight. मतलब आज रात तक वो कली खिल जाएगी और वो खिल के एक कमल बन जाएगी। I'll pluck it tomorrow early morning and bring it here. Pluck means तोड़ना। So further what she says that I'll pluck it tomorrow. कल मैं उस फूल को, उस कमल को तोड़ लूंगी, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह, एंड ब्रिंग इट हियर और यहाँ पे ले आऊंगी। देन व्हाट ललिता सेज, बट वेयर विल यू फाइंड अ लोटस, वो बोलती है लेकिन तुम्हें मिलेगा कैसे, कहाँ पे मिलेगा लोटस। देन एट द बॉटम इट्स रिटन ललिता टेल्स उषा दैट द पॉन्ड बिलोंग्स टू हर फादर बट उषा इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। फिर ललिता कहती है कि वो जो पॉन्ड है जिसके बारे में वो बात कर रही है वो तो उसके फादर का है, ललिता के फादर का, बट उषा इज नॉट अफेक्टेड बाय इट, बट उषा के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमिंग टू द फोर्थ बॉक्स, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह, उषा रीचेस द पॉन्ड, उषा पॉन्ड पहुंची, बट सडनली अचानक से हर हार्ट ऑलमोस्ट स्टॉप्स बीटिंग, लेकिन
हर हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, मतलब ये नहीं कि दिल धड़कना बंद हो गया है, वो मर गई। मीन्स अगर आप अचानक से किसी चीज़ को देख लेते हो विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ ऐसा होने वाला है, सो एक बार की होता है ना कि आप लोग बोलते हो अरे मेरी तो सांसें रुक गई ऐसा देख के, जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि चीज़ें हो। शी सीज somebody climb out of the pond. उसने क्या देखा कि कोई पॉन्ड से, तालाब से बाहर निकल रहा है। It is ललिता, और वो कौन थी? ललिता। And she has the lotus in her hand, और उसके हाथ में वो वाला कमल था। उषा hides means छिपना। उषा hides behind the bush, और उषा क्या करती है, वो बुश के पीछे, बुश मीन्स झाड़ी, झाड़ी के पीछे छुप के देखने लगती है। ललिता क्विकली बिगिंस क्लाइंबिंग द हिल, और ललिता क्या करती है, वो फिर से जल्दी क्विकली मीन्स जल्दी से, बिगिन शुरू कर देती है क्या, क्लाइंबिंग द हिल, पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देती है। उषा इज सैड, उषा दुखी हो जाती है, दैट ललिता हैज नॉट कन्फाइडेड इन हर, मीन्स उषा, कन्फाइडेड इन मतलब होता है गुप्त बातें किसी खास को बताना, जैसे कि आप सबके सीक्रेट्स होते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करते हो। सो उषा को ये बुरा लगा कि ललिता यहाँ पे आई, उसने फ्लावर प्लक किया एंड उसने उषा को उसने बताया तक नहीं कि हाँ मैं फ्लावर तोड़ने आ रही हूँ। सो उसे ये चीज़ें बुरी लगी कि उसने अपना सीक्रेट्स उषा के साथ शेयर नहीं किया। सो आज के लिए इतना ही। सो टुडे आज की स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि दो गर्ल्स थी, दे वर फ्रेंड्स, दे नेम वर उषा एंड ललिता, और वो एक वाइस मैन के पास जाती थी, उससे बात करती थी, एंजॉय करती थी उसकी बातों को। फिर वो उसके पास फ्लावर्स ले जाती थी, वो उन फ्लावर्स को डेकोरेट करता था अपने कोर्टयार्ड के ट्री में। फिर वो उन्हें बताता था कि आप जो फ्लावर्स लाते हो वो रिटर्न में आपको क्या ऑफर करता है। फिर इसी को सोच के उषा ने उसे उन वाइस मैन को लोटस देने का सोचा, लेकिन वो लोटस किसने दे दिया जाके, अभी दिया नहीं। नाउ इन द फर्दर स्टोरी वी विल रीड दैट वो लोटस ललिता ने तो प्लग कर लिया, बट अब क्या होगा वी विल गेट टू नो इन द फर्दर स्टोरी। एंड दिस ऑल वर्ड्स यू हैव टू राइट द डेट, class work, the chapter name and the heading hard words, underline it and neatly write all these hard words in your classwork copy. It's your classwork, okay? So you have to write all this, not this one, excluding this one you have to write in your classwork copy. Thank you class.